अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सैयद वसीम, आप सबका भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दलित सारे लोगों को मेरा सलाम और आदाब। आप लोगों के सामने दो अहम और बहुत बड़ी ख़बर लेके आया हूँ। ये वीडियो को पूरी देखिए और दूसरों को शेयर ज़रूर करें ताकि लोगों को मालूम हो जाए कि हिंदुस्तान की जो मोदी गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट हिंदुस्तान को किस तरीके से तबाह कर रही है। और ये लॉकडाउन के पीछे, लॉकडाउन के आड़ में बिलियंस डॉलर का, अरबों और खरबों रुपए का घोटाला चल रहा है। खबर थी कि हिंदुस्तान में कोरोना वायरस आ चुका है। वो कब आया? जनवरी में। लेकिन हमारी बीजेपी गवर्नमेंट दो महीने सो रही थी। जनवरी, फरवरी, मार्च, ये टाइम तक बीजेपी गवर्नमेंट को दिल्ली में इलेक्शन कराना था, दिल्ली में राइट्स कराना था, फिर एमपी में अपनी सरकार बनाना था, कांग्रेस की सरकार को गिरा के। खैर, ये चीज़ों में जो हिंदुस्तान की 132 करोड़ की जो जनता है वो उसको ख़तरे में डाल के इन्होंने अपनी मर्जी से जो इनको काम करना था वो करे। उसके बाद में जब इनको कोरोना वायरस के बारे में काम करना था तो ये काम स्टार्ट करने से पहले वर्ल्ड बैंक, आपको मालूम है वर्ल्ड बैंक एक बैंक है, वर्ल्ड बैंक से लोन लेते हैं। WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उससे टाइप होके उसके साथ में बात करके ये वर्ल्ड बैंक जाते हैं, वहां से $1 बिलियन खर्च लेते हैं। $1 बिलियन अगर उसको कन्वर्ट किया जाए तो इंडियन 75 अरब रुपए होते हैं। ये वर्ल्ड बैंक से लिए, क्या कहकर लिए, आप ये वीडियो देखिए, छोटी सी वीडियो है। World Bank approves $1 billion emergency funds for India to combat coronavirus. The World Bank on Thursday approved $1 billion emergency financing for India to combat the coronavirus outbreak. The World Bank on Thursday approved $1 billion emergency financing for India to tackle the coronavirus outbreak. The World Bank's first set of aid projects, amounting to $1.9 billion, will assist 25 countries, and new operations are moving forward in over 40 nations using the fast-track process, the bank said. The largest chunk of the emergency financial assistance has gone to India, $1 billion. In India, $1 billion emergency financing will support better screening, contact tracing, and laboratory diagnostics, procure personal protective equipment, and set up new isolation wards, the World Bank said after its board of executive directors approved the first set of emergency support operations for developing countries around the world. देखा आपने क्या क्या जरूरतें बताकर ये $1 बिलियन इंडियन गवर्नमेंट यानी बीजेपी गवर्नमेंट वहां से ली है, 75 अरब रुपए। उसके बाद में जो इनको लॉकडाउन और कोरोना वायरस के जो भी इनको रूल्स और रेगुलेशन वहाँ पे बताना था, जो भी इनको बैंक में जो भी बताना था, वो ये थे कि 2 महीने का लॉकडाउन कंपलसरी मिनिमम बताना है इनको वहाँ पे, और 4 महीने का सोशल डिस्टेंस बताना है। तो हमको ये मालूम हुआ कि हमारे पास जब जनता कर्फ्यू हुई, जनता कर्फ्यू होते वक्त ये बीजेपी गवर्नमेंट को मालूम था कि 2 महीने तक कंपलसरी लॉकडाउन चलाना है। फिर उसके बाद वो मार्च में स्टार्ट करे और मार्च अप्रैल की 1 तक ये लॉकडाउन चलाए, पहला लॉकडाउन। फिर उसके बाद 2 अप्रैल को इनको ये पैसे मिल गए थे। उसके बाद में ये 21 डेज का लॉकडाउन चलाए। इनको मालूम था कि 2 महीने चलाना है, फिर भी लोगों से, जनता से थाली मारने लगाए और थाली मारने लगाए, दिया जलाने लगाए, मशाल जलाने लगाए, बहरहाल सारे चीज़ें ये कराते गए। एक अपनी मर्जी में जैसा आया जनता के साथ खेले ये लोग। तो बात ये है असल कि ये 75 अरब रुपए हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ये कह के ली है कि 132 करोड़ हमारी इंडिया की जो जनता है उसको बचाने के लिए हमारे पास कोई सुविधाएं नहीं है, हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं है, हमारे पास जो हॉस्पिटल में कोई तैयारी नहीं है, ये सारे चीज़ें बोलकर कोरोना वायरस से लड़ने के लिए ये पैसा लिया गया है, खर्च लिया गया है, खर्च 75 अरब रुपए। फिर साथ ही में जब लॉकडाउन स्टार्ट होता है ये एक फंड बनाए। कौन सा फंड? PM केयर फंड, प्राइम मिनिस्टर केयर फंड बनाया गया। प्राइम मिनिस्टर केयर फंड के अंदर हजारों करोड़ रुपए उसके अंदर जमा किए गए।
अब उसके अंदर पैसे देने वाले हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, बिजनेसमैन भी है, सोशल वर्कर भी है, एक्टर्स भी है। ये सारे लोग मिलके हजारों करोड़ रुपए वो केयर फंड में दिए। किस लिए? कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। ये तो एक बात हो गई। आरएसएस और बीजेपी की जय जयकार करने वाले मेरे गैर मुस्लिम भाई है, हिंदू भाइयां हैं, सवाल कर रहा हूं, अपने कान खोल के सुनो, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, सोचो कि हिंदुस्तान में बीजेपी हुकूमत क्या कर रही है, हिंदुस्तान को तबाह कर रही है या डेवलप कर रही है। देखिए 75 अरब रुपए, फिर हजारों करोड़ रुपए का केयर फंड में ये जो पैसा जमा हुआ है, उससे बीजेपी गवर्नमेंट क्या करी? क्या हिंदुस्तान के अंदर जितने भी लोग हैं उनको फ्री टेस्ट कराए? क्या हिंदुस्तान के अंदर जितने भी लोग हैं उनको जो क्वारंटाइन किया गया है उनको क्या क्या सुविधाएं दी गई है, हॉस्पिटल में क्या क्या उनके साथ किया गया, आप लोगों के साथ में सामने है। ये सारे चीज़ों के ऊपर नज़र रखिए, क्या बोल के पैसा लिया गया और क्या हमारे ऊपर खर्च किया गया। जो लोगों से थाली मारने लगाए आप, जो मजदूर गरीब किसान लोगों से, जो गरीब जनता है उनसे, क्या पूरे लोगों से आप थाली मारने लगाए, दिया जलाने लगाए, टॉर्च जलाने लगाए। ये सारे चीज़ें करने के बाद आपकी बात सुन के सारे चीज़ें करे, लेकिन आप जब उनके ऊपर मुसीबत आई, वो अपने घर जाना चाहते थे, आप उनको घर को जाने के लिए उनसे किराया ले रहे हैं। कितनी बेशर्मी की बात है कि बीजेपी गवर्नमेंट हिंदुस्तान के लोगों के ऊपर कितना जुल्म कर रही है। आप देखिए, ये जितना पैसा जमा हुआ, अरबों खरबों रुपया, अगर हिंदुस्तान की जनता के ऊपर खर्च किया जाता तो कई किसान अपने बीवी बच्चों के साथ कुओं में कूद के, नदियों में कूद के भूख प्यास से नहीं मरते। कई किसान अपनी भूख प्यास से अपने बच्चों को लेकर खुदकुशियां नहीं करते, फांसी नहीं लगाते। कई किसान जो अपने बीवी बच्चों को लेकर दूसरे स्टेटों में फंसे हुए हैं, अपने घरों को जाने के लिए जो मिग्रेंट्स लोग हैं, अब पैसे नहीं होने के तरफ से खाने पीने के लिए वो परेशान होकर वहाँ से निकल के अपने घर जाना चाहते हैं। ये बीजेपी गवर्नमेंट उनके जाने आने के लिए कोई सुविधा ही नहीं रखी है फ्री में। जब ट्रेना चलाने का, जब सारे लोग इनसे रिक्वेस्ट करें कि वो लोगों को जाने दीजिए, अपने अपने घरों को जाने दीजिए, तब ये ट्रेन चलाती है, लेकिन उसके अंदर भी उनसे घर जाने के किराए के पैसे लेती है। कितनी बेशर्मी की बात है। आप सोचिए, किराए के पैसे नहीं रहने के तौर पे जो लोग पैदल निकल गए, जाते जाते रोडों पे सो गए, रोडों पे मर गए, कई लोग एक्सीडेंट होके मर गए, जंगलों में झाड़ों पे खुदकुशी कर लिए लोग, नदियों में कूद के मर गए। आपके सामने हाल ही में 9 तारीख के दिन, यही मई की 9 के दिन 15 लोग जो औरंगाबाद में चलते चलते थक के रेलवे ट्रैक पे सो गए। जो छत्तीसगढ़ जा रहे थे वो लोग ये सोच के सो गए कि कोई ट्रेन नहीं आएगी, आजू बाजू जंगल था, इसलिए रेलवे ट्रैक पे सो गए, और उसके अंदर बच्चे बूढ़े सब थे, 15 के 15 लोग मर गए। कितनी बेशर्मी की बात है। हिंदुस्तान की जनता के ऊपर हजारों करोड़ रुपए जमा किए गए, अरबों खरबों रुपए का खर्च लिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी हिंदुस्तान के लोगों के ऊपर कोई खर्च नहीं हुआ। और हमको न्यूज़ मालूम हुई कि नरेंद्र मोदी अपने लिए एक पैलेस बना रहे हैं जो 20,000 करोड़ रुपए का है, और अपने लिए 2 प्लेन खरीद रहे हैं। एक प्लेन की कीमत 8,500 करोड़ रुपए है। मैं आप लोगों से सवाल करूंगा कि नरेंद्र मोदी के पास इतना पैसा कहां से आया? क्या ये इनके बाप दादा पैसे वाले थे? हमको तो मालूम है कि नरेंद्र मोदी एक चाय बेचने वाले थे, चाय बेचने वाला है। वो इतना पैसा कहां से आया जो अपने लिए इतना पैलेस बना रहा है? दूसरी बात ये है, हमारे पास एंटीबॉडी रैपिड किट का जो मसला है, वो एक रैपिड अपने पास जो किट जो मंगाए गए उसका एक घोटाला हो रहा है। जो इंडियन गवर्नमेंट हमारे पास जो हिंदुस्तान की एक मैट्रिक्स कंपनी है उससे किट बनाई, वो किट की कीमत 275 रुपये है, लेकिन एक बीच में एजेंट को रख के 500 से ज़्यादा, 500 रुपये से 700 रुपये उसकी कीमत करके इंडियन गवर्नमेंट खरीदती है। जब ये बात कैसा लोगों को मालूम है? तमिलनाडु की सरकार इसका पोल खोली, जब ये डायरेक्ट कंपनियों से कांटेक्ट किए, मैट्रिक कंपनी से कांटेक्ट की और उसको कोर्ट में खींची, उसके ऊपर केस बुक होने वाला था, तब ये उगल दी कि बीजेपी गवर्नमेंट ये बीच में घोटाला कर रही है, इसीलिए हम ये रेट से देना पड़ा है। तब ये तमिलनाडु की सरकार सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ केस डाल चुकी है। जितनी भी गोदी मीडिया ये न्यूज़ को छुपाई, क्योंकि ये न्यूज़ों को छुपाने के लिए मुसलमानों को आगे करें। उस दौरान जब तबलीगी जमात का प्रोपोगंडा चल रहा था, पूरे नेशनल मीडिया पे मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा था, ये सारे चीज़ों को छुपाने के लिए। तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ ये कि हमारे सामने
कोरोना वायरस को बता के, कोरोना वायरस से डरा के खरबों रुपए का घोटाला हो रहा है। तो अपना दिमाग खोलिए, जहन से सोचिए और फैसला कीजिए क्या बीजेपी गवर्नमेंट हिंदुस्तान का क्या कर रही है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, फिर मिलेंगे।